तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। तो गाइज आप अपने डेली लाइफ में बहुत बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर बोलते होंगे। तो गाइज हम इस तरह के सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन पाते हैं, जैसे कि समझ के बाहर है। तो आप इस वर्ड का यूज़ तभी करते हैं जब आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आती है। तो गाइज इस वर्ड का यूज़ हम कभी भी किसी कंडीशन के लिए कर सकते हैं जहाँ पर हमें कोई बात न समझ आए। तो तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, जिसका सेंस होता है समझ से बाहर। तो गाइज इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना के अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। गाइज आप किसी से बात करते हैं तो आपसे उल्टी सीधी बातें करता है, तो आपको नहीं समझ आता, तो आप बोलते हैं ना कि तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। गाइज आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कितना भी कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, तो फिर आप लास्ट में बोलते हैं ना कि ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। गाइज आप किसी को समझाने जाते हैं और वो आपकी बात नहीं मानता है, आपसे गलत व्यवहार करता है, आपसे अलग बर्ताव करता है, तो फिर आप बोलते हैं ना कि उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही से ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में देते हैं। तुम्हारा पढ़ने का तरीका मेरी समझ के बाहर है। तो गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप आप लोग को स्ट्रक्चर पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।